कोई सर्विस, सो बीच में एक मीडिएटर होता है जो कि हमें उसकी सर्विस प्रोवाइड कराता है। जस्ट लाइक दैट एपीआई वर्क लाइक अ मीडिएटर, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी की। कंपनी इन द सेंस क्या होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी जब अपना डेटा या कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, ठीक है, तो वो यूजर्स के लिए लॉन्च करती है और कई बार कंपनीज के लिए लॉन्च करती है। तो अगर हमें उस कंपनी का डेटा एक्सेस करना है तो हमें किसी ना किसी मीडिएटर की ज़रूरत रहती है, जो कि एपीआई हमें वर्किंग प्रोवाइड कराती है एज ए मीडिएटर, जिसके अंदर हम क्या पास करते हैं। समटाइम्स जो डेटा रहता है वो फ्री रहता है, एंड समटाइम्स हमें उसमें क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं। क्रेडेंशियल्स इन द सेंस सीक्रेट की होती है, वो हमें पास करनी होती है जब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं। ओके, सो हमने फैच देखी थी, सो फैच फिर से देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है? Yes. ओके, सो एक्चुअली ये जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट है जो कि हमें डेटा प्रोवाइड कराती है एन नंबर ऑफ यूजर्स का। ठीक है, अगर हम यूजर्स की लिस्ट जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमें एन नंबर ऑफ यूजर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर 10 यूजर्स हैं। ठीक है, सो आप सभी के पास कंपनीज के कॉल आते हैं, कॉल सेंटर से, क्रेडिट कार्ड के Yes. रिगार्डिंग या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग। ठीक है, सो जो डेटा आपको प्रोवाइड होता है, मतलब जो डेटा आप कंपनी को प्रोवाइड होता है ताकि वो आपको कॉल कर सके। ठीक है, सो वो कुछ इसी तरीके से प्रोवाइड होता है जिसमें आपकी आईडी नेम रहती है, नंबर, फ़ोन नंबर रहता है, वेबसाइट रहती है, कंपनी रहती है, एड्रेस रहता है। ठीक है, सो इसी तरीके से एपीआई से वो डेटा गेट करते हैं, देन आपको कॉल करते हैं और क्रॉस वेरीफाई करके सारी चीज़ें फिर आप आपकी जो सर्विस है उसे ऑन या ऑफ करते हैं। ओके, सो काइंड ऑफ दिस, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज रहती है, कंपनीज रहती है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट रहता है, तो वो एपीआई के थ्रू डेटा इस तरीके से गेट करता है। सो अभी हम कोई पेड एपीआई यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बताता कि मैप कैसे वर्क करता है, जब आप लाइव लोकेशन चेक करते हो तो वो कैसे वर्क करती है किसी भी यूज़र की। ओके, तो ये सारी पेड एपीआईज रहती है जिनके लिए हमें परचेज करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। इसके बाद ही हमें क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कराते हैं और हम इनकी एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं। सभी ने मैप्स यूज़ किया है, जोमेटो यूज़ किया है, सो वो जो आपको लाइव लोकेशन दिखाता है वो एपीआई के थ्रू ही दिखाता है। गूगल की एपीआईज रहती है। ओके, अगर आप कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो जो आपका ऑर्डर ट्रैक होता है वो सारे एपीआईज के रहते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एपीआई है। अब एपीआई कॉलिंग करने के लिए मल्टीपल मेथड्स रहती हैं, जैसे फैच रहता है, ठीक है, एक्सियोस रहता है और एजेक्स रहता है। ओके, सो फैच, एजेक्स एंड एक्सियोस। ओके, ये है। ओके, सो मैं शेयर कर रहा हूँ, तीनों क्या होती है एक बार पढ़ना, बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है,
ये मैंने आपके ग्रुप पे शेयर किया है, ठीक है। सो एक बार इसको रीड आउट करो, हम तीनों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी आपकी बनती है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, सो वो नेक्स्ट सेशन में हम पूछ डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ओके, सो आज हम देखते हैं कि एक्चुअली हम एपीआई से डेटा गेट कर लेते हैं, उसके बाद हमने यूज़र को शो कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, सो जब आप एपीआई देखोगे यहाँ पे, अ, ये रही जेसन प्लेस होल्डर की, जब भी मैं इस हिट यूआरएल पे हिट करूंगा तो ये पर्टिकुलर यूआरएल मुझे इस तरीके से डेटा एज अ रिस्पॉन्स देगी। सो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि जब भी हम एपीआई के थ्रू कोई कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा सर्वर होता है वो हमें क्या देता है, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज अ रिक्वेस्ट ये यूआरएल को हिट करेंगे और हमें ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स का फॉर्मेट क्या है, ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है एज एड्रेस एंड फोन नंबर देन कंपनी एंड सो ऑन। ओके, ये सारा पूरा के पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब अगर हमें इसे डायनेमिकली शो करना है तो हम वो कैसे करेंगे, एनीवन? इसमें डायनेमिकली मतलब? हाँ, डायनेमिकली हम ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक हम डेमो ले लेते हैं, डेमो डेटा, जिसके बिहाफ पे हमें टेबल क्रिएट करना है एंड डेटा को शो करना है, ताकि जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा है तब हम उसे सही फॉर्मेट में शो कर सके। ओके, सो एक ये हमारा डेटा है, ठीक है। ये हमने एज अ डेमो डेटा लिया है जो कि एरे है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से है, एरे ऑब्जेक्ट, एरे, एरे के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन सेकंड ऑब्जेक्ट, देन हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है यूजर डेटा नेम से, एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर हेड है, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, वेबसाइट, कंपनी। ये हेडिंग में हमने क्यों रख रखा है, ये हमारी सारी डेटा की है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर यूजर का अगर आपको डेटा दिखाना है, जैसे लीन क्रैम का आपको डेटा दिखाना है, ठीक है, तो उसका डेटा क्या क्या है, सबसे पहले उसकी आईडी है, देन नेम है, यूजर नेम है, उसका ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, वेबसाइट है और कंपनी का नेम है। सो हमने ये सारी हेडिंग में ले लिए टेबल की टी हेड टैग की हेल्प से। यहाँ पे से एक आईडी दी है यूजर्स डेटा नेम से। ओके, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर स्टाइलिंग के लिए कोड लिख दिया है कि कैसा हमारा टेबल शो होगा। यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद अब हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर हमें डेटा दिखाना है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसे लास्ट में जाके कॉल कर दिया है यूजर डेटा के साथ, यूजर डेटा को हमने यहाँ डिफाइन किया है। सो अगर मैं यहाँ पे इतना कोड कमेंट करता हूँ, सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेडिंग्स आ गई है सारी, जिसके अंदर आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है, वेबसाइट है, कंपनी है, ठीक है। अब हमें इस पर्टिकुलर डेटा को शो कराना है हमारे टेबल के अंदर डायनेमिकली, ठीक है। सो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, उस फंक्शन पे हमने यूजर डेटा को पास किया है। तो हम जिस भी डेटा को हमें शो कराना है उसे हमें पास करना होगा फंक्शन के अंदर, तो हमने यूजर डेटा को पास कर दिया है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूजर डेटा टी बॉडी। यूजर डेटा क्या है, यूजर डेटा हमारी आईडी है टेबल की। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, जितने भी टैग्स रहते हैं उन सभी को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने सेकंड पैरामीटर में टी डॉट टी बॉडी पास किया है, तो ये पूरा के पूरे टी बॉडी को ग्रैब कर लेगा।
अब अगर हम पर्टिकुलर देखेंगे ग्रैब किसे करता है, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे पास टेबल बॉडी आ चुकी है। टेबल बॉडी क्या है, टी बॉडी, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो जो मैंने इसके अंदर कमेंट लिखा था वो हमें एज इट इज शो हो रहा है। यही कमेंट लिखा था, टी बॉडी टेबल बॉडी विल बी डायनेमिकली पॉपुलेटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। डायनेमिकली हम यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे, पूरा के पूरा टी बॉडी आ गया। जब हमें टी बॉडी मिल गया है तो हम इनर एचटीएमएल की हेल्प से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कंटेंट को। तो ये कमेंट आउट करता हूँ मैं। सो टेबल बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल अभी क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप हम क्यों चलाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किसके फॉर्म में, एरे के फॉर्म में है। एरे के फॉर्म में है तो हमें वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंडेक्सिंग से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं यूजर डेटा डॉट वन वन करता हूँ, या मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये है यूजर डेटा। अगर मुझे फर्स्ट डेटा चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, यूजर डेटा जीरो, ये आ गया मेरे फर्स्ट डेटा। सेकंड निकालना होगा तो इंडेक्सिंग से मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो इस डेटा को अगर हमें फैच करना है और अगर हमें यहाँ पे नेम चाहिए इसका, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र डेटा वन एंड नेम। तो ये हमें ये वाले डेटा का नेम मिल गया है, ठीक है। यूज़र नेम चाहिए तो सेम सिनेरियो, नेम की जगह यूज़र नेम लिखेंगे तो ये यूज़र नेम हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो डेटा को फैच करने के लिए ही हमें फॉर लूप लगाना पड़ रहा है ताकि हर एक इंडेक्सिंग के लिए हमें डेटा मिले। सो जैसे ही हमें ये डेटा मिला, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पढ़ा है सभी ने। यस। ओके, सो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या होता है, हम डॉलर साइन लगाते हैं, ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू देते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे सारे टीडी क्या ले लिए हैं, टिल्ट ऑपरेटर के अंदर ले लिए हैं। और यहाँ पे जैसे ही हमारे पास फॉर ईच लूप चलेगा तो हमारे हर एक इंडेक्सिंग के लिए यूजर का डेटा आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगाऊं, यूजर इज, तो आप देखोगे हर एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा आ रहा है, ठीक है। ये यूजर है, ये रहा यूजर वन, आईडी यूजर टू, ठीक है। अगर हमें दोनों का अगर हमें नेम चाहिए तो हम लिखेंगे यूजर डॉट नेम, तो दोनों के हमें सिर्फ नेम मिलेंगे। यहाँ पे नेम मिल गया, लैनग्राम एरविन हॉवल। ओके, इसी तरीके से अगर हमें ईमेल चाहिए दोनों यूजर्स के, तो ये हमें ईमेल मिल गया, ठीक है। अब हमें डेटा मिल रहा है, हमें सिर्फ शो करना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या कोड लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट से क्या होता है, एक एलिमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। टी आर उसने क्रिएट किया है और रो डॉट इनर एच टी एम एल के अंदर इसे अपेंड कर दिया है। रो डॉट इनर एच टी एम एल, टी आर हुआ, टी आर किसके अंदर हुआ है, सिर्फ रो के अंदर, रो नाम के वेरिएबल के अंदर। अब रो डॉट इनर एच टी एम एल के अंदर हमने पूरा के पूरा टी डी दे दिया है, ठीक है। देन लास्ट में जाके हमने क्या किया है, टेबल बॉडी के अंदर से अपेंड करा दिया है रो को। सो ये हमें रो यहाँ पे इस तरीके से शो होने लगी है, शो हो रही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर सर यस मैंने, शिवम। हेलो सर, I have used the Bootstrap, sir, like a table format and try to iterate the data over it, but I am unable to do it. व्हाई डिड Sir, यू डीबग योर कोड? no, sir.
So first of all, Sir, I debug have the a code. sir, I am confused, sir, whether I have to each for each row and for each column I have to give ID or I have to give same classes. No, no, you don't have to give ID and same class. You just have to extract the body of the table. Then you have to append your tr childrens inside the body. So, sir, then sir, what is the use of Bootstrap, sir? Because if we defining the TR inside the JavaScript. We use Bootstrap for better look and less CSS work. So my doubt is, sir, Because suppose I have taken the table format and try to iterate the data over it, sir. So if we are already mentioning the tr each cells in the JavaScript, sir, then what is the why we use then Bootstrap, sir? Instead of that, we can directly write in the HTML. so this is why we use Bootstrap. Because Bootstrap provides us predefined CSS that we use in our application without proper knowledge of HTML CSS. That's why Bootstrap is used in market. There is no functional element attached with Bootstrap. We just use Bootstrap for their HTML and CSS views. Got it, sir? Yes, but I will try, sir. If Yeah. I have Uh, any doubt, I will. okay. ओम प्रकाश, सिद्धार्थ, पूजा, अंजलि, अंचल। समझ में आया ये कैसे हुआ है? एक्सप्लेन करना है फिर से। गाइस अगर समझ में नहीं आया तो आप विदाउट हेजिटेशन बोल सकते हो कि पर्टिकुलर इस लाइन पे समझ में नहीं आया, ये अपेंड कैसे हो रही है, इनर एचटीएमएल कैसे वर्क कर रहा है, वो पूछ सकते हो। अदरवाइज अगर आप फिर से देखोगे ये लेक्चर और ट्राई करोगे तो फिर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ में आएंगी। सो ये समझ में आया? Sir, can I see the code again? यस। ओके। ओके, ये कोड है। ठीक है। ओके। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। अब अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ऐसे मतलब फेसेस से लग रहा है आपके कि आपको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ है। सो देखो वन बाय वन। ठीक है। अगर मुझे इसमें एक नॉर्मल टीडीबी जोड़ना है तो वो मैं कैसे करूँगा? सो सबसे पहले अगर हमें टी बॉडी के अंदर कुछ भी डेटा अपेंड करना है, सो ये देखो पहले कि एक्चुअली डेटा बनता कैसे है। इसे हम अभी के लिए कमेंट करते हैं। ठीक है। सो अगर नॉर्मल हमें डेटा शो करना है तो हमें एक टी आर टैग लगता है। टी आर टैग के अंदर मल्टीपल टी डीज होते हैं अगर हमें टेबल फॉर्मेट में डेटा को शो करना रहता है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने सिर्फ कॉपी किया है। इन सभी को हटाते हैं यहाँ से।
ओके, सो फर्स्ट वाला क्या है, हमारी आईडी यहाँ पे 1 दे देते हैं, नेम में हम राहुल, यूजर नेम में राहुल 1234, ईमेल के अंदर rahul@gmail, फोन नंबर 123456 कुछ भी, वेबसाइट के अंदर rahul.com, कंपनी में TCS, सेव करते हैं। ये हमारे पास आ गया डेटा, ठीक है, राहुल राहुल 1234 rahul@gmail। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अगर हमें सेकंड डेटा भी दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फिर से टीआर लेंगे, ओपन करेंगे, सेकंड डेटा आ गया, थर्ड डेटा दिखाना है, फिर से करेंगे, ये थर्ड डेटा आ गया। ओके, सो मीटिंग ओवर होने वाली है, रीशेयर कर लो।